गाइस वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस संडे शाम को 5:30 बजे कम्युनिटी सेक्शन में मैंने पोस्ट किया हुआ है, हमारा फ्री रीडिंग सेशन है। अगर आप उसमें पार्ट लेना चाहते हैं तो रूल्स वहाँ पे मेंशन है उसी पोस्ट में, तो आप चाहें तो वो रूल्स को फॉलो करके पार्ट ले सकते हैं। गाइज रूल्स फॉलो करना बहुत स्ट्रिक्टली हम बोलेंगे आपको करना है, एंड मैं आपको पहले ही बता दूँ कोई बायसनेस नहीं होती। एंड इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। साथ ही गाइज मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मेरा यूट्यूब चैनल किसी भी जाति या धर्म से भेदभाव नहीं करता, और मेरी सारी रीडिंग्स जेंडरलेस और टाइमलेस हैं। मेरे जेंडर डिफरेंस भी नहीं करता मेरा यूट्यूब चैनल, और टाइमलेस कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ये देखेंगे वीडियो किसी भी फॉर्म में, यूनिवर्स अगर आपको इशारा करेगी कि आपको ये वीडियो देखनी चाहिए तब भी आपसे रेजोनेट करेगी। सिर्फ ये वीडियो ही नहीं, जितनी भी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। नाउ गाइज कमिंग बैक टू द रीडिंग, आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज की हमारी रीडिंग है कि क्या ये साल ख़त्म होने से पहले पहले आपकी जो भी विश है, ठीक है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके मन में अगर ये सवाल है कि वो क्लियर आउट होगा या नहीं, या अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं एंड अगर आपके मन में ये सवाल है कि मिलेगा या नहीं, ऐसी तमाम सी हमारी विशेज़ होती हैं। तो वो देखेंगे हम कि ये साल ख़त्म होने से पहले वो विशेस आपकी पूरी होंगी या नहीं, और अगर नहीं होंगी तो कब तक होंगी, एंड साथ ही मैं बताऊंगी आप लोगों को रेमेडीज़ कि आप वो रेमेडीज़ करें। ऑब्वियसली हार्ड वर्क तो आपको करना ही है, उसके अलावा ये रेमेडीज़ आप करेंगे तो इट इज़ लाइक अ डबल इफ़ेक्ट, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सो ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करते हुए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे अपनी पाइल चूज़ करनी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ 2 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 उनकी है जिनके नेम के इनिशियल्स हैं ACEGIJLNPRTVX। पाइल नंबर 2 उन लोगों को चूज़ करना है जिनके नेम के इनिशियल हैं BDFHKMOQSUWY और Z। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करते हुए मैं पाइल नंबर 2 को साइड रख देती हूँ। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 की, पाइल नंबर 1 का कि कैसा रहने वाला है आखिरी महीना, क्या उनकी विशेस फुलफिल होंगी। ओके गाइज, आई होप आप देख पा रहे हैं। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ करा है, क्या उन सब की जो विशेस हैं वो दिसंबर 2021 तक फुलफिल हो जाएंगी। मैजिशियन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ करा, जस्ट अ सेकेंड गाइज, ये मैं सारे कार्ड्स नहीं ले रही क्योंकि मैं तैयार नहीं थी, अगर इनको आना होगा ये दोबारा आ जाएंगे। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ करा है उनकी दिसंबर 2021 तक जो भी मनोकामनाएं हैं, विशेज़ है, क्या वो फुलफिल हो जाएंगी। ओके, वी हैव डेथ, टावर, ओके, नाइट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ कप्स। ओके, सो गाइस, अगर मैं बात करूं आप लोगों के विशेस की, तो यहाँ पे मेरे को 2 सिनारियोज नज़र आ रहे हैं। मुझे बताना कि आपका सिनारियो कौन सा है।
अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है मैजिशियन कार्ड के साथ आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपने सरेंडर नहीं करा। जो हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला रूल ही यही है कि अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो आपको सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो कुछ ऐसा है कि आप में से काफ़ी लोग, यहाँ पे मेरे को काफ़ी लोग ही लग रहे हैं, ज़्यादा नहीं, काफ़ी लोग, लाइक अबाउट 70% यहाँ पे जो लोग हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मन में ये सवाल लिए बैठे होते हैं, आज मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, आज मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, या फिर ऐसा सा क्वेश्चन कि मेरी मैनिफेस्टेशन कब तक पूरी होगी। ओके, तो इन सब के चलते गाइस आप कहीं ना कहीं स्टक हो चुके हो अपनी लाइफ में। ठीक है, डेफिनेटली स्टक हो, जिसकी वजह से समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा क्या नहीं। तो मैं एक चीज़ तो बहुत क्लियर कट बता दूं, चाहे वो पहला सिनारियो जो कि मैंने अभी डिस्क्राइब करा, दूसरा सिनारियो में अभी दूसरा वाला डिस्क्राइब करूंगी, लेकिन दोनों ही सिनारियोस में मैं बता दूं एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए मेरे को यहाँ नज़र आ रहा है। अब मेरे से अगर आप पूछे कि ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा होगा या नेगेटिव, तो सी, ट्रांसफॉर्मेशन सारे ही अच्छे होते हैं क्योंकि यूनिवर्स ने दिए होते हैं हमारी भलाई के लिए। लेकिन हम किस सिचुएशन में है, किस एनर्जीज में है, कि हम उसको किस तरीके से देखते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एंड इस वजह से कई बार हमें लगता है कि ये चेंज हमारे लिए अच्छा नहीं है, कि क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी पाइल वन जिन्होंने भी चूज़ करा है, आप लोग ना चेंज या तो आप आसानी से अडेप्ट नहीं कर पाते, उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, या एकदम से चेंज आ जाए तो उसको हैंडल नहीं कर पाते। ये मैं देख पा रही हूँ। एंड यस, तो अगर आप किसी न किसी फॉर्म में किसी लाइफ का नया डिसीजन लेने से कहीं ना कहीं कतरा रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कतराओगे नहीं, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि आप रिस्क लेने से डरते हो, तो अगर आप रिस्क लोगे, डरोगे नहीं और पूरा विश्वास रख के आगे बढ़ोगे, तो सक्सेस आपकी है, आपकी विशेस डेफिनेटली फुलफिल होंगी। एंड अगर आप किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हो कि वो आपको कमिटमेंट दे या प्रपोज करे, तो डेफिनेटली यहाँ चांसेस हैं काफ़ी हद तक कि दिसंबर ख़त्म होने से पहले पहले, या यूँ कहूँ ये साल ख़त्म होने से पहले पहले आपको प्रपोजल मिल सकता है। बट आपको गाइस, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ कप्स, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो कि क्या करना है लाइफ में, नेक्स्ट क्या करना है। तो आपके लिए यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपको प्लानिंग करनी है, स्ट्रैटेजाइज करना है चीज़ों को, ताकि आप ढंग से फोकस करें एक एक चीज़ पे एक बार में। मैं और कार्ड्स देखना चाहूँगी कि आपकी एनर्जीज प्रेजेंट क्या हैं, फ्यूचर की प्रेजेंट एनर्जीज क्या होंगी। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल वन को चूज़ करा है, इनकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, प्लीज़ बताइए। सी, बैलेंस आपको बनाना है बेसिकली, क्योंकि बैलेंस ही बिगड़ा हुआ है। आपको हो सकता है 222, 555, 1111 या 1221 आपको काफ़ी ज़्यादा दिखता हो, तो आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मैंने क्या बोला, मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप मैनिफेस्ट तो करते हो, लेकिन कब होगा कब होगा करते करते वो इम्पेशेंट वाली एनर्जी में आपको नहीं रहना। ओके, जर्नी तो डेफिनेटली गाइज एंडिंग है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डेथ भी है, टावर भी है, तो डेफिनेटली एक टाइप का मैं यूँ कहूँ आप लोगों की लाइफ में एक जर्नी स्टार्ट होने वाली है, एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है। बट उस सब चीज़ों के लिए आपकी लाइफ में आपको रिस्क लेना सीखना पड़ेगा, आपको मैनिफेस्ट ढंग से करना होगा, ताकि आगे की भी आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाए। ओके, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने रेमेडी के तौर पे क्या करना है, सी, आप लोगों का मेरे को लग रहा है प्राइम फोकस यहाँ पे है मनी जनरेशन का, कि पैसे कैसे जनरेट किए जाएं, किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी या अपना बिजनेस स्टार्ट करने का। एंड मेरे को यहाँ पे ये भी लग रहा है आप में से काफ़ी लोग यहाँ पार्टनरशिप का भी सोच रहे हैं किसी के साथ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर ऐसा है तो डेफिनेटली गाइज यहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है,
काम क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेंज से घबराना नहीं है, आपको अपनी 7 चक्रा मेडिटेशन या हीलिंग करनी है और मैनिफेस्टेशन करना है। बट मैनिफेस्टेशन का जैसे मैंने आपको बताया कि कब होगा ये वाली एनर्जी नहीं रखनी, अपने आप को बैलेंस्ड रखना है। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। पाइल 1, आप में से काफ़ी लोगों का ना हार्ट चक्रा भी मेरे को कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड लग रहा है। आप लोगों को हो सकता है पहले अपनी लाइफ में बड़े धोखे खाए हैं, तो इस चक्कर में अब आप आसानी से किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आपको लाइफ में आगे बढ़ना मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि जब ट्रस्ट इश्यूज होते हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो होगी ना किसी पे विश्वास करने में। मदर यूनिवर्स, पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ करा है उनकी विशेस फुलफिल हो जाएं, उसके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? प्राणा आपको ये बोल रहा है बैलेंस। ओके, अगेन यहाँ पे बैलेंस की ही बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं साथ ही, हार्ट, माइंड, बॉडी और सोल, आपको अपने सारे चीज़ को अलाइन रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ दिल आपका कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, तो वो जब वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है तो आपको समझ ही नहीं आता, आपका डिसीजन मेकिंग पावर ख़त्म हो जाता है, जिसके चलते आप में से काफ़ी लोगों की भी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए भी पीछे चली गई, क्योंकि आपने जब तक डिसीजन लिया तब तक वो अपॉर्चुनिटी चली गई थी आपके हाथ से। ओके, एंड अगेन यहाँ बटरफ्लाई है, तो मैं बोलूँगी ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी लाइफ में आने ही वाला है। आप जितना रेजिस्ट कर लो कि नहीं नहीं नहीं, बट ये यूनिवर्स की तरफ से आपका आना ज़रूरी है ये ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे तो यहाँ पे स्ट्रांगली बोला जा रहा है कि आप अपने थर्ड आई और क्राउन चक्रा पे फोकस करें, बट मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि 7 चक्रा मेडिटेशन ज़रूर करना। ओके, धारणा अगेन आपके लिए, जैसे मैंने आपको बोला कि आप लोगों का थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड है कुछ लोगों का, क्योंकि जो फील करते हो वो एक्सप्रेस नहीं करते। एंड जैसे मैंने साथ में ये भी बोला कि हो सकता है आपका किसी ने विश्वास तोड़ा है, वो लव लाइफ हो या अदरवाइज, तो आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आगे बढ़ो, डरो मत। जो आपकी लाइफ में पास्ट में हो चुका है वो सेम दोबारा रिपीट ना हो जाए, ये सोच के आप आगे लाइफ में बढ़ते ही नहीं हो। सपोजिटली मान लो अगर आपकी एक जॉब लगी एंड वो जॉब का एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं गया, तो तब से लेकर अब तक आप जॉब के लिए अप्लाई तो करते हो लेकिन आपका मन नहीं मानता, तो वो क्या होता है, आपको जॉब मिलती नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जीज वैसी हैं। तो यूनिवर्स को तो क्लियर कट मैसेज एनर्जीज से ही मिलता है ना, आपके बोलने से तो नहीं मिलता, तो डेफिनेटली फिर वो काम बनता नहीं है। तो आपके लिए बोला जा रहा है ये जो धारणा है, जो परसेप्शन होती है ना कि जो मेरे साथ पहले हुआ वो दोबारा आगे रिपीट होगा, ये चीज़ हटाओ अपने मन से। ज़रूरी नहीं होता, हर इंसान फ़र्क होता है, हर इंसान की लाइफ की सिचुएशन अलग होती है। ओके, चलिए देखते हैं कि ये कुछ स्टोन्स हैं। चलिए देखते हैं कि अगर आपकी विश फुलफिल होगी तो क्या साइन आपको मिल सकता है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, मेरे पास 4 स्टोन्स आए हैं। ओके, इन तीनों में ब्लैंक है। ब्लैंक का मतलब समझते हो आप क्या है? ब्लैंक का मतलब यहाँ पे ये है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि उन्होंने आपको एक कोरा कागज़ दे दिया है, अब उस पे आपने अपनी किस्मत खुद लिखनी है। अब आपके हाथ में है कि आप वो डर के लिखोगे, कोई नई धारणा बना के लिखोगे, या फिर खुशी खुशी पूरी पॉजिटिविटी के साथ लिखोगे। मैं एक स्टोन और लेना चाहूँगी यहाँ पे। तो आप में से काफ़ी लोगों की यहाँ क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, फेथ बढ़ने वाला है यूनिवर्स में, विच इज़ वेरी गुड। चेंज अगेन हमारे पास फिर दोबारा आया है, चेंज। डेफिनेटली गाइज, चेंज तो आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि हमारे पास यहाँ काफ़ी कार्ड्स हैं चेंज के। जर्नी है,
डेथ का कार्ड है, टावर का कार्ड है, तो डेफिनेटली एक चेंज तो है ही है। सो गाइज ये थी ओके, वन मोर थिंग मैं आप देख लेती हूँ। वैसे तो मेरे को यहाँ दिसंबर में लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि दिसंबर के एंड तक यहाँ आप लोगों की विशेस फुलफिल हो जाएंगी, पर मैं देखना चाहूँगी कि जिनकी नहीं होंगी उनकी कब तक होंगी। क्योंकि ये सबको जो आपकी एक चीज़ बता दूँ, जिनका भी ये पाइल 1 है, आप लोगों की विशेस फुलफिल होंगी, डेफिनेटली होंगी, बट अगर आपने इन चीज़ों पे काम करा जो मैंने आपको बताया है। अगर आप नहीं करोगे तो वही विशेस डिले हो जाएंगी फुलफिल होने में। ओके, मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताएं दिसंबर के अलावा कब इन जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ करा है उनकी विशेस फुलफिल होंगी। सी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आप इस एनर्जी में रहे, वैसे तो आपको रहना नहीं है, बट अगर आप रहे तो आपको डेफिनेटली मूव ऑन करके 1 साल और हो जाएगा। यस, मेरे को यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों की बातें बहुत सुनते हैं और आसानी से लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी ये इनडिसीजन वाली एनर्जी से निकलना है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। आपने सिर्फ अपने हार्ट, माइंड, बॉडी और सोल पे फोकस करके एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना है, तब तो जाके आपके दिसंबर में विश फुलफिल होगी। अब गाइस ये कोई भी विश हो सकती है। अगर आपकी जॉब हो, पढ़ाई हो, एग्ज़ाम का, मेरे को यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि 14 से 19 ईयर की एज में काफ़ी लोगों ने ज्वाइन करा है हमारी इस फैमिली को, डिवाइन फॉर्चून फैमिली को। तो उनका ये सवाल है कि एग्ज़ाम मैंने दिए हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे, तो डेफिनेटली होंगे, बट अगर आप इस कन्फ्यूजन वाली एनर्जी से निकलोगे। एंड बाकी सबके लिए भी इन एनर्जीज़ पे गाइज आप फोकस करें, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें, डेफिनेटली विशेस फुलफिल होंगी बाय दिसंबर। एंड बाय दिसंबर अगर नहीं होती तो कुछ लोगों के लिए मार्च, एंड बहुत कम लोगों के लिए लाइक 5 to 10% के लिए मैं बोलूँगी नेक्स्ट ईयर तक, 2022 तक। ओके गाइज, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मस्त वाला लाइक चिपकाना, एंड गाइज सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा क्योंकि बेल आइकन आपको बताएगा कब नई वीडियो अपलोड होने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल पे, साथ ही फ्री रीडिंग सेशन के बारे में एंड और भी इन्फॉर्मेशंस। सो मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय गाइस। तो जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है, जिनके नेम के इनिशियल्स हैं BDFHKMOQSUWY और Z, चलिए देखते हैं दिसंबर के एंड तक, या फिर कहें कि 2021 के ख़त्म होने से पहले पहले क्या आपकी विशेस फुलफिल होंगी। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है, प्लीज़ बताएं कि उनकी जो विशेस हैं दिसंबर 2021 के ख़त्म होने तक फुलफिल होंगी। ओके, कार्ड्स आ गए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये रिवर्स में आया था, मैं बताती हूँ क्यों। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of Pentacles, Hermit, Ace of Cups, 2 of Cups। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 of Wands। ओके, तो गाइज पहले तो मैं आपको थोड़ा पास्ट के बारे में बताती हूँ। जो भी पाइल नंबर 2 है, वैसे मैंने पाइल नंबर 1 में नहीं बताया था, बट यहाँ क्योंकि मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो मैं क्यों ना बताऊँ। आपने भले ही वो आपका जॉब हो, बिजनेस हो या लव लाइफ हो, यहाँ मैं देख पा रही हूँ एक टांग पे खड़े रह के आपने अपने बहुत एफर्ट्स करे,
बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करें, बट अगर मैं कहूँ रिकॉग्निशन आपको मिला तो बिल्कुल भी नहीं। भले ही वो आपकी लव लाइफ हो, आपका बिजनेस हो, या पार्टनरशिप में कुछ कर रहे हो, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं एंड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो एफर्ट्स बहुत करें, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ रंग नहीं लाई, वो रिजल्ट नहीं आया। ओके, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आप लोग कहीं ना कहीं आपने अगर अपना ध्यान भटकाया। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आपने अपना फोकस करा कि अगर ये आपकी लव लाइफ थी, स्पेशली अगर ये आपकी लव लाइफ थी, तो आपने फोकस करा कि वाई नॉट टू अर्न मनी। मेरे को यहाँ पे जो भी लोग जिनका लव लाइफ का सिनारियो है, मुझे कमेंट सेक्शन में गाइस ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ आप अपनी बहुत पेनफुल साइकिल में थे। अब आपकी लव लाइफ हो या कोई भी साइकिल हो, आपकी लाइफ में एक साइकिल चल रही थी, बहुत पेनफुल साइकिल थी, एंड कुछ ऐसी साइकिल थी जहाँ पे आपने 100% दिया। मैं 100% भी बहुत कम होगा कहना, 500% दिया, बट अगर मैं बोलूँ कि अब आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है, उस इंसान के साथ या उस बिज़नेस में या फिर कह लो उस रिलेशनशिप में, किसी भी फॉर्म में वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो आपने एक्सपेक्ट करा था, मेरे व्यूअर्स ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने, जिसके चलते आप रात रात भर तक सोए नहीं, डिप्रेस्ड एनर्जीज़ में रहे थे, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में रहे थे, आपके फाइनेंसेस भी अफेक्ट हो गए थे। कुछ लोगों का मेरे को ये भी लग रहा है कि लव लाइफ, स्पेशली आई डोंट नो वाई, बट मेरे को स्ट्रांगली यहाँ लव लाइफ का लग रहा है। तो लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो डेफिनेटली आपकी कहीं ना कहीं से जॉब भी छूटी, क्योंकि यू वर नॉट इमोशनली स्टेबल, डिप्रेस एनर्जीज में थे, हेल्थ काफ़ी अफेक्टेड रही है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ कप्स के साथ। एंड फाइनली कहीं ना कहीं आप कह लो कि यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट करा है उस सिचुएशन से या उस इंसान से, कि आप मूव ऑन करें। आपने इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इस साइकिल से गुजर रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप किसी हीलर से मिले हो या गाइडेंस आई है, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आए हो। ओके, ये देख रहे हो ये पाथ, आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे या तो आए हो, या धीरे धीरे स्पिरिचुअल होना आपको अच्छा लग गया है, किसी हीलर आसपास है आपके, किसी हीलर से आपने रीडिंग्स ली हैं। बेसिकली आपने जानने की कोशिश करी है कि आपका वजूद क्या है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, कि आपका जन्म किस लिए हुआ है। ओके, साथ ही मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, जिन्होंने भी पायल 2 को चूज़ करा है, लाइफ आपकी आसान नहीं थी, बट इतनी भी बुरी नहीं थी जितने कि इस फेज से जब आप गए हो तब आपको रियलाइज़ हुआ है कि मेरी ओवरऑल लाइफ इतनी बुरी नहीं थी जितना इस फेज़ ने या इस इंसान की वजह से मैंने भुगता। हाल फिलहाल में आपको हो सकता है 10-10 नंबर नज़र आ रहा हो, 999 नज़र आ रहा हो, 11-11 नंबर नज़र आ रहा हो, क्योंकि ये एंड 555, 55 या 555 नंबर आपको नज़र आ रहे हो। एंड रीज़न बीइंग कि आप लोगों की लाइफ में देखो यहाँ पे कैसे कार्ड्स आए हैं, 7, 8 और 9, मतलब आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, कंटिन्यूएशन हो रही है। एंड जब आपको ये 10-10 और 999 नंबर नज़र आ रहे हैं, मेरे को स्ट्रांगली यहाँ मैसेज मिल रहा है आपकी लाइफ में जो ये पेनफुल साइकिल थी ये एंड हुई, या तो हो चुकी है, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, या तो हो गई है या होना शुरू हो गई है। ओके, शुरुआत हो गई है। एंड इसके बाद मैं आपको बता दूँ आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है, क्योंकि अब आप फाइनली मूव ऑन कर रहे हो, अब आप वो इंसान नहीं रहे जो आप पहले हुआ करते थे। ओके, ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की अगर आप ये देखो, ये जो आपकी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी होती थी ना, ये ख़त्म हो जाएगी, और इसके बाद अब कम्प्लीटली आपकी ग्रोथ होगी। जब ये कार्ड रिवर्स में आया था वो आपकी पास की कंडीशन या यूँ कहूँ प्रेजेंट की कंडीशन बता रहा था, अगर ये साइकिल नहीं एंड हुई है, बट जैसे ये साइकिल एंड होगी आपकी शुरुआत हो जाएगी ग्रोथ की, अबंडेंस की आपकी लाइफ में शुरुआत हो जाएगी, विच इज़ वेरी गुड। एंड नए नए फेजेस आपको मिलेंगे। अगर आप किसी टाइप के प्रपोजल का वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक कि हमारी आपकी विशेस पूरी होंगी या नहीं। तो अगर आपकी विश ये है कि आपके पर्सन को रियलाइज़ हो कि उन्होंने गलत करा है आपके साथ, तो येस, 500% बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2021 आपके पर्सन को रियलाइजेशन होगी। हो सकता है वो आपको मैसेज करे, कॉल नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूँ,
अगर आप रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन का वेट कर रहे हो, सेपरेशन फेज में चल रहे हो, तो उसके लिए भी येस। एंड अगर आप किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो तब भी येस। प्रमोशन का वेट कर रहे हो तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल येस, बट या 50% ऑफ द लोगों के लिए हाँ। अगर आप स्टूडेंट हैं ना, एग्जामिनेशन का वेट करें कि क्लियर आउट करोगे या नहीं, तो डेफिनेटली आप करोगे, बट आपको इस एनर्जी से बच्चे निकलना होगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ देखो ओवरऑल क्या है, ये साइकिल एंड होने के बाद आप विक्ट्री में आओगे। जो एक लड़की या लड़का, जो गाइस मेरे था या थी पे फोकस मत करना, अपना इक्वली स्विच कर लेना, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मेरे लिए आसान रहता है ऐसा बोलना। जो आप अपने आप को बेबस और विक्टिमाइज्ड वाली पोजीशन में देख रहे थे, उस चीज़ का एंड होके आप अपने आप को एक पावरफुल लड़का या लड़की के तौर पे देखेंगे, जिसने इतने सारे हालातों का सामना करके अब ये खड़ी है बिल्कुल बोल्ड और स्ट्रॉन्ग। इसको अब कोई हरा नहीं सकता। इस एनर्जी में आ जाएंगे आप। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है, उनकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या है प्लीज़ बताइए। डिसीट, तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी ना किसी को धोखा मिला है। हो सकता है, मेरे को स्ट्रांगली ऐसे लग रहा है कि अगर आपकी लव लाइफ है तो आपके पार्टनर को चॉइस थी करियर में और आप में, एंड उन्होंने लव लाइफ को ठुकरा के अपने करियर पे फोकस करा। एंड अब जो आपकी एनर्जीज हैं, आपको बोला जा रहा है कि गाइस आपको अपने चक्रा पे फोकस करना है, क्राउन चक्रा पे फोकस करना है, रैशनल डिसीजंस लेने हैं, बिल्कुल इमोशनल होकर डिसीजन मत लेना। ये आपको बता दूं, दैट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर यू। बॉटम ऑफ द डेक देखो हमारे पास क्या है, थिंकिंग मैन। मैंने बोला ना आपके पर्सन को रियलाइजेशन होने वाली है। ये आप हो डायमंड, एंड अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो उन्होंने डायमंड को लूज़ करके स्टोन की तरफ ज़्यादा फोकस करा था। ओके डोर टू रोमांस, मैंने क्या बोला, रिकन्सिलिएशन या प्रपोजल आने वाला है। एनबी, अबंडेंस आने वाली है, काफ़ी लोग आपसे जेलस होने वाले हैं, तैयार रहो। बट अब आपको नहीं फर्क पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं। एंड सी व्हाट आई सेड, डोर टू स्पिरिट, स्पिरिचुअल होने वाले हो। देखा, यही होता है जिसको हम बोलते हैं कुदरत का करिश्मा। यही होता है ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है, क्या उनकी विशेस फुलफिल हो जाएंगी दिसंबर 2021 में? उसके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? धर्मा, अगेन आपको बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअल हो जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है, आप लोग या तो हीलर हैं, टैरो रीडर, किसी टाइप का लाइट वर्कर हो आप। एंड आपको बोला जा रहा है योगा मेडिटेशन करो, सातों चक्रा पे अपने फोकस करो। हाल फिलहाल में आपको काफ़ी बटरफ्लाइज नज़र आ रही होंगी, येलो और पिंक फ्लावर्स और बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होंगी। तो ये सब यूनिवर्स के दिए हुए हैं, आपको बार बार इशारे मिल रहे हैं कि आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, क्योंकि अबंडेंस ही अबंडेंस है। मूलधारा, तो मूलधारा चक्रा गाइज ये रूट चक्रा है, आपको अपने रूट चक्रा पे फोकस करना है। वैसे तो यहाँ पे मैं बोलूँगी 7 चक्रा पर ही कर लो, क्योंकि बहुत ही टफ साइकिल से निकल रहे हो। ओके तो अपनी टफ साइकिल से निकलने के लिए मैं आपको स्पेशली बोलूँगी 7 चक्रा मेडिटेशन या हीलिंग करो। बाकी आपने मूलधारा चक्रा पे ज़्यादा फोकस करना है, जो कि स्टेबिलिटी लेकर आता है हमारी लाइफ में। ओके चलिए देखते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि अगर आपने रेमेडी के तौर पे क्या करना है, तो आपको गाइज बस पॉजिटिव रहना है कि जो भी आपके साथ इस साइकिल में हुआ, इसके बाद अच्छा ही अच्छा होगा और अबंडेंस ही अबंडेंस आएगी, जो कि हमने देख ही लिया कार्ड्स में, इनफैक्ट आनी ही है। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि एनर्जी थोड़ी अप डाउन होती है आपकी, कई बार बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, कई बार थोड़ा सा कुछ इमोशनल बहुत हो बेसिकली, इस वजह से। तो आपको मैं बोलूँगी रैशनल होकर डिसीजन लेना है, बिल्कुल इमोशनल होकर नहीं लेना।
सेकंड गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको अपने 7 चक्रा मेडिटेशन करनी है। एंड थर्ड चीज़ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, चलिए देखते हैं हम स्टोन से कि दिसंबर 2021 में आपको और क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है यूनिवर्स से। गाइस मैं 4 ही लूँगी। देखो मैंने क्या बोला क्या था मैंने, 10-10 नंबर कंप्लीशन का नंबर होता है। डेफिनेटली जब आपकी लाइफ में कोई साइकिल एंड होती है तो आपको 10-10 नंबर नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड 999 भी है हमारे पास। ब्लैंक, तो ब्लैंक आपको ये बोला जा रहा है कि इस साइकिल के बाद आप बहुत स्ट्रांगली जो मैनिफेस्ट करोगे वो सच में बदल जाएगा, वो रियलिटी बन जाएगा। तो बहुत सोच समझ के मैनिफेस्ट करना गाइस। 69 नंबर एंड 1221, तो डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि एनर्जीज अप डाउन हो रही हैं। देख लो एक बारी, आपकी एनर्जीज अप डाउन हो रही हैं। तो इस वजह से हो सकता है आपको 1221 और 69 नंबर नज़र आ रहे हो इस दौरान। मैनिफेस्ट अगेन जब आपके लिए आ ही गए तो मैं बोलूँगी मैनिफेस्ट कर लो। कोई भी टेक्निक कर सकते हो, 3x33, 5x55, कोई भी टेक्निक कर सकते हो। 888 डेफिनेटली ये स्टेबिलिटी का नंबर है, तो आप में से काफ़ी लोगों को यहाँ पे प्रपोजल आ सकता है। तो 888 स्टेबिलिटी आने वाली है। एंड 555 अगेन चेंज, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। सी लॉयल्टी मिलने वाली है आपको। वी हैव साइंस, तो यूनिवर्स की तरफ से साइंस इनफैक्ट हमने देख भी लिया कि आपको बटरफ्लाइज नज़र आएंगी एंड पिंक और येलो कलर के फ्लावर्स नज़र आ सकते हैं। वी हैव ग्रैटिट्यूड, तो आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, ये भी एक तरीके की मैनिफेस्टेशन है। एंड फॉरगिवनेस, मैंने क्या बोला था कि रिकन्सिलिएशन होने वाला है, पार्टनर को एहसास होने वाला है कि उन्होंने आपको खो के क्या क्या सब कुछ खो दिया उनके हिसाब से। तो फॉरगिवनेस मिलने वाली है आपको। ब्यूटिफुल गाइज। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो मस्त वाला लाइक चिपकाना। एंड इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है मुझसे तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। एंड गाइज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें क्योंकि वही आपको बताएगा नेक्स्ट रीडिंग कब अपलोड होने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल पे और फ्री रीडिंग कब है। साथ ही आपको बताया जाएगा कि जो भी मैं कम्युनिटी सेक्शन में रोज़ पोस्ट करती हूँ कुछ चीज़ें जो आपको इन्फॉर्म करती है, आपको पॉजिटिविटी देती हैं आपकी लाइफ में, उन सब के बारे में भी बताया जाएगा। सो ज़रूर क्लिक करें हमारा बेल आइकॉन जो सब्सक्राइब बटन के साथ है। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।